हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आईसीएस मैथमेटिक्स चैनल को। और इस चैनल के माध्यम से आज हम आपको क्लास 9 में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। और प्रायिकता का जो संबंध है वास्तव में खेल से संबंधित यह चैप्टर है। प्रायिकता का जो पहले का चैप्टर बना था उसका नाम था संयोग। प्रायिकता का अर्थ संभाविता भी होता है, अर्थात मानव जीवन संभावनाओं पर आधारित है। ये किसी भी खेल को आरंभ करने के पहले ये कोई नहीं कह सकता है कि इस खेल का परिणाम क्या होगा। इसी तरह से इस प्रायिकता का आना गणित में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सन 1654 ईस्वी में एक जुआरी जिसका नाम था सेवेलियर डी मेरे, एक महान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के पास आया था। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि जुआरी जो जुआ में खेलता है वह अधिकांश रूप से वह हार ही जाता है, तो उसके हारने की घटना से वह ज़्यादा इम्प्रेसिव होकर के उन्होंने सोचा कि अगर इस खेल में किसी भी खेल में जीतने के लिए हमें किसी कैलकुलेशन की आवश्यकता है और वह मूलभूत सिद्धांत हमें कोई गणितज्ञ दे सकता है, तो वह एक महान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के पास आया। ब्लेज पास्कल ने उसकी सारी बातों को सुना और इस प्रायिकता नाम का एक चैप्टर बनाया। उन्होंने कुछ संभावनाएं जाहिर की, कुछ रिजल्ट दिया, जिसके आधार पर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। वास्तव में वहीं से इस प्रायिकता की शुरुआत हुई और इसमें जो है हम लोग पहले जानेंगे कुछ घटनाओं के बारे में। तो प्रायिकता का संबंध, पहला सवाल आपका हो जाएगा कि प्रायिकता का संबंध किस खेल से है। तो आपका जवाब होना चाहिए प्रायिकता का संबंध जुए के खेल से है। अर्थात जुआ का डायरेक्ट जो अर्थ होता है वो पासे के खेल से आता है। आप पासे के खेल को भी कह सकते हैं, किंतु हम लोग इस प्रायिकता में ढेर सारी घटनाओं को देखेंगे। जैसे सिक्के का उछालना होगा, पासे का उछालना होगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 1 बार 2 बार 3 बार। इसी तरह से चांस गेम, एक संयोग के खेल को जानेंगे, प्लेइंग कार्ड को जानेंगे। तो इस प्रायिकता के चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ प्रायिकता के रिजल्ट को जानना चाहते हैं। तो इसमें जो है प्रायिकता मूलभूत रूप से मात्र 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला चीज होगा कि अनुकूल घटना में परिणामों की संख्या, मतलब जो घटना घटित हो रहा है उसका फेवरेबल नंबर कितना आ रहा है, अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है। और दूसरी बात आएगी कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता का जो सूत्र बना है वो बना है आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, अर्थात घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। मतलब इस तरह से हम 2 चीज़ों पर प्रायिकता को डिपेंड कराते हैं। तो यहाँ पर हम प्रायिकता को लिखते हैं कि प्रायिकता का जो सूत्र बना है वो बना है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। मतलब ये आपका हो जाएगा NS हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा NE हो जाएगा। नंबर ऑफ
फेवरेबल इवेंट्स हो जाएगा और ये हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब प्रतिदर्श समष्टि कि घटनाक्रम का टोटल आउटकम्स कितना आ रहा है और फेवरेबल आउटकम्स कितना आ रहा है, दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। और बिल्कुल आसान ये सवाल रहेगा। और अभी जो है आपका ये प्रायिकता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप कंपटीशन में भी देखेंगे इस सवाल को, और सवाल को देखकर आप कुछ सेकेंड में ही इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मात्र फेवरेबल नंबर को देखना है और टोटल आउटकम्स को देखना है, मतलब कुल परिणाम को देखना है। तो आपको ये जो है ये सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि अर्थात प्रश्न में जो लिखा है उसको आप समझ करके इस दोनों मान को समझ सकते हैं। और जब दोनों मान आपका आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका ये फेवरेबल नंबर बटा टोटल आउटकम। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रायिकता के सवाल को बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। अब बात रही कि प्रायिकता जो होता है उसकी परिभाषा से क्या निष्कर्ष निकलता है। आइए देखते हैं कि प्रायिकता की परिभाषा से निष्कर्ष, इसकी परिभाषा से ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रायिकता जो है उसका मान क्या होता है। तो प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 इज लेस एंड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस एंड इक्वल टू 1, अर्थात प्रायिकता का मान सबसे न्यूनतम मान छोटा मान जो होता है वह 0 होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा से बड़ा मान 1 होता है और 0 और 1 के बीच की कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है। अर्थात प्रायिकता का मान आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे न्यूनतम मान क्या हो गया 0, सबसे अधिकतम मान हो गया 1, या 0 और 1 के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि प्रायिकता का एक मान 0 होगा। ये कब होगा? तो जब हम घटनाओं को देखेंगे तो जो घटनाएं निश्चित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है और जो घटनाएं अनिश्चित होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। क्लियर हो गया? जैसे हम उदाहरण स्वरूप एक आसान सा मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि जैसे सूर्य पूरब में उगता है, क्या ये निश्चित घटना है कि नहीं? तो निश्चित है कि सूर्य पूरब में ही उगता है, तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। और दूसरी घटना जो असंभव घटना के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे कि ये कहा जाए कि सूर्य पश्चिम में उगता है, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। जो घटनाएं असंभव होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। जैसे दूसरा उदाहरण, एक डब्बे में किसी डिब्बे में अगर हम सभी लाल कंचे को रख दें, लाल कांच के गोलियों को रखें और उससे ये बोला जाए कि उस डब्बे से निकाली गई गोलियां जो है वह हरे रंग की है, तो हरे रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब डिब्बे में सभी गोलियां लाल रंग की है तो उस डिब्बे में से हरे रंग के कंचे के निकलने की जो घटना होगा वह इम्पॉसिबल होगा, वह असंभव होगा, और इस तरह से असंभव घटना की प्रायिकता 0 हो जाती है। अब बात आती है कि 0 और 1 के बीच का कोई मान हो सकता है। तो देखते हैं 0 और 1 के बीच का मान क्या होता है। तो चलिए, मिनिमम वैल्यू हो गया आपका 0, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1, जो कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 0 इज लेस, 0 छोटा होता है, एंड इक्वल टू और बराबर भी होता है, मतलब 0 भी इसमें शामिल है। वह प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता का मान न्यूनतम 0 हो गया, और वह प्रोबेबिलिटी जो होता है वह छोटा होता है 1 से या 1 के बराबर होता है, अर्थात 1 भी शामिल है और 1 से छोटा, अर्थात 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो 0 से बड़ा
और 1 से छोटा जब आते हैं तो 0 और 1 के बीच की परिमेय संख्या कहलाती है। इसे हम या तो दशमलव में देख सकते हैं या तो p/q में देख सकते हैं। तो 0 और 1 के बीच की जो संख्या होती है वह हमें क्या दिखाई पड़ेगा, इसको समझ लीजिए। तो प्रायिकता का मान जो है क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसका जवाब आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब है 0 और 1 के बीच की संख्या, आप देख लीजिए, जैसे 5/12 हम लिख लेते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये 0 और 1 के बीच की संख्या है। कैसे? तो अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो कंप्लीट रूप से विश्वास कीजिए तो वो मान 0 और 1 के बीच में आएगा। भाग देकर के भी ट्राई कर सकते हैं, वह 0 और 1 के बीच का संख्या होगा। कोई भी अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो वह कंप्लीटली 0 और 1 के बीच की संख्या होती है। तो ये क्लियर हो गया कि प्रायिकता का मान आपको क्या दिखेगा। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या अंश छोटा और हर बड़ा। क्लियर हो गया कि हर बड़ा होगा हर स्थिति में। अगर हम प्रायिकता के मान को इस तरह से जाने, एक सवाल आपका आता है कि निम्नलिखित में कौन सा मान प्रायिकता का नहीं है, तो आप जान लीजिए 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो 0 से छोटा को हम क्या बोलते हैं कि ये निगेटिव है। क्या है ये? निगेटिव, मतलब निगेटिव मान प्रायिकता का नहीं हो सकता है। और 1 से बड़ा 2, 3, 4 ये सब मान आपका प्रायिकता का नहीं हो सकता है। या अगर आपको कंप्लीट रूप में p/q में देखें तो अंश जैसे ही बड़ा हो जाएगा और हर आपका छोटा हो जाएगा तो ये 1 से बड़ा कहलाएगा। तो ऐसा मान प्रायिकता का कभी भी संभव नहीं है। तो आप प्रायिकता का जो मान होता है इसको समझ लिए होंगे क्या होता है और दूसरी स्थिति में क्या नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। तो प्रायिकता जो होता है वह संबंध जो रखता है वह विभिन्न खेलों से रखता है। ठीक है, हम विभिन्न खेलों में पासे का उछालना, सिक्के का उछालना, इन सब सारी बातों पर बात करेंगे। और प्रायिकता में जो होती है एक जो घटना होता है, संपूर्ण घटनाक्रम को पार्ट घटनाक्रम में बांटा जाता है। तो पार्ट घटनाक्रम जो होता है सबका जो प्रोबेबिलिटी निकलता है उन सब प्रायिकताओं का योग 1 हो जाता है, क्योंकि वह संपूर्ण घटना का ही क्या है, वह एक पार्ट घटना है। जैसे अगर हम ये कहें कि P1, जैसे एक संपूर्ण घटना P हो गया, इसका घटनाक्रम को बांट रहे हैं P1 फर्स्ट पार्ट का प्रोबेबिलिटी, सेकेंड पार्ट का प्रोबेबिलिटी P2 और थर्ड पार्ट जो घटना घटेगा P3। इसी तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ता जाएगा, P4 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सबका अगर योग पूछा जाए तो इसका मान 1 हो जाएगा। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 हो जाता है। क्लियर? अब हम प्रायिकता का जो अगला रिजल्ट है इसको देखते हैं। यहाँ पर आप जानेंगे कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस P डैश, घटना नहीं होने को हम लोग क्या कहते हैं? E डैश, या तो E डैश कहते हैं या तो E के ऊपर रख दें, दो में से कोई एक चलेगा। ठीक है, तो P प्लस P डैश बराबर 1 होता है। कैसे होता है इसको समझ लीजिए। कोई घटना घटित हुआ तो उसकी घटना का जो प्रायिकता होगा घटित होने का 1 हो जाएगा, और उसी समय अगर पूछा जाए वह घटना नहीं घटित हो तो समझ जाइए कि यह असंभव घटना हो जाएगा, क्योंकि जब कोई खेल जीत जाता है तो फिर पुनः उसके हारने का, तत्काल में हारने का क्या होता है, चांस असंभव हो जाता है। तो बताइए वह घटना घटित हुआ तो 1 हुआ, निश्चित हो गया, और उसी घटना का नहीं होना उस समय के लिए असंभव होगा तो 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 क्या होगा? 1 के बराबर। अब ये क्लियर हो गया कि कोई एक घटना जब घटित हो जाती है निश्चित रूप से तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाता है? निश्चित घटना का 1 हो गया। और उसी समय अगर वह घटना कोई बोले कि नहीं घटित हो तो ऐसा तो संभव नहीं है,
कि कोई खिलाड़ी खेल जीत भी जाता है और हार भी जाता है, उसी समय तो नहीं हारता है। तो ये क्लियर हो जाता है कि एक ही समय में किसी घटना की प्रायिकता अगर एक है निश्चित रूप से, तो उसके लिए P डैश क्या होगा, उसका नहीं घटित होना का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो उस समय शून्य होगा। तो इस तरह से 1 + 0 = 1 हो जाता है। तो क्लियर हो गया होगा कि P + P डैश बराबर 1 हो गया। अब अगर हम इसमें लेफ्ट से राइट किसी को कर दें तो आपको क्या मान प्राप्त होता है, तो P बराबर प्राप्त हो जाएगा 1 - P डैश। P डैश राइट चला जाएगा। अगर P डैश को ही लेफ्ट में रख लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 - राइट कौन चला जाएगा, P। क्लियर हो गया। तो P बराबर 1 - P डैश और P डैश बराबर 1 - P हो जाएगा। इस तरह से इस रिजल्ट का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव में आपका आता है, जब प्रायिकता का मान दिया रहता है तो उसका जो अन्य जो प्रायिकता पूछा जाएगा, तो ये क्लियर है कि 1 में से उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यहाँ पर एक सवाल मैं बोल रहा हूँ कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट = 0.009। ठीक है, तो उस घटना के सवाल है, उस घटना के नहीं घटित होने का, चूंकि घटित होने का देगा तो नहीं घटित होने का पूछेगा, नहीं घटित होने का देगा तो घटित होने का पूछेगा, मतलब दोनों जो होगा ये वो है एक दूसरे का विलोम पूछा जाता है। तो बताइए घटित होने का P हुआ तो पूछेगा क्या आपसे, P डैश। तो बताया गया 1 - P, मतलब जो प्रोबेबिलिटी दिया गया है उसको 1 में माइनस कर देना है, 1 - 0.009। तो 1 में माइनस कीजिएगा तो 1.000 लिख करके 0.009 को लेस कर दीजिएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर 10 में 9 जाए 1, यहाँ बचेगा आपका 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बच जाएगा 0। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.991। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि प्रोबेबिलिटी का मान अगर दिया गया है तो आप आसानी से उस सवाल को हल कर सकते हैं। कैसे, 1 में घटा दीजिए। क्लियर रूप से हो गया। तो आपका ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रायिकता में पहला खेल जो हम बता रहे हैं तो उस खेल से संबंधित कुछ जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पर घटनाओं के क्रम में कुछ घटनाएं क्या होता है, संप्रायिक होता है। इसको समझिए, संप्रायिक एक वर्ड आया, संप्रायिक। संप्रायिक का हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली, मतलब ऐसा होता है कि ये सम माने बराबर हुआ, प्रायिक का अर्थ हुआ संभावना, तो बराबर संभावना होने की घटना। कुछ घटनाएं ऐसी होगी कि जो संप्रायिक होगा और बहुत घटनाएं ऐसी होगी जो असंप्रायिक होगा, मतलब संप्रायिक नहीं होगा। तो संप्रायिक घटना क्या है, तो जहां पर एक साथ घटनाक्रम में बराबर आने का चांस होगा, दोनों के बराबर आने का चांस, मतलब 2 ही पार्ट उसमें होना चाहिए। घटनाक्रम में, मूलभूत घटनाक्रम में 2 पार्ट होना चाहिए। उसमें जब पार्ट 2 से अधिक हो जाएगा तो वो घटना संप्रायिक नहीं होगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ संप्रायिक घटना का। एक सिक्के का उछालना, ठीक है, एक सिक्के का उछालना। आप जानते हैं सिक्के में 2 सतह होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। ठीक है, तो जब हम सिक्के को उछालते हैं तो ये क्लियर है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो एच आएगा या तो पी आएगा। ये कंप्लीट रूप से हो गया। ऐसा तो नहीं है कि इसके अतिरिक्त तो कोई पास तो नहीं है, कोई सतह नहीं बना उसको कि हेड टेल के अतिरिक्त और कुछ आ जाए। तो ये क्लियर हो गया कि एक सिक्के को उछालने से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, और ये आप बिल्कुल जान लीजिए
कि सिक्के का जो उछालना होता है वो सांप्रायिक घटना है, क्योंकि हेड आने का भी चांस उतना ही होता है जितना कि टेल आने का। अगर हेड आने का चांस ज़्यादा होता तो कोई भी खेल प्रारंभ करने के पहले तो सारे लोग ये सोचते कि मैं हेड लूँगा, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई उसमें कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जितना चांस हेड का है उतना चांस टेल का भी होता है। ये रूल है, ये बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। तो ये हेड और टेल का आना क्या होता है, जब हम इसकी घटनाओं की प्रायिकता निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो वह भी हाफ होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल वह भी हाफ होता है। अर्थात दोनों की जो प्रायिकता होती है, दोनों के आने की जो संभाविता होती है वह हाफ हाफ होता है, आधा आधा। तो आपको पता चल गया होगा सिक्के का उछालना जो है वह सांप्रायिक घटना है। ठीक, दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ सांप्रायिक का। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आपको सत्य असत्य ये दो चीजें हैं, मात्र सत्य और असत्य। तो प्रश्न में अगर सत्य असत्य का अगर आप अनुमान लगाएंगे तो बहुत प्रश्नों का अनुमान लगाते लगाते ये आपको एक ऐसा कंडीशन आएगा कि आधे प्रश्न आपका सत्य में चला आएगा और आधे प्रश्न असत्य में आ जाएगा। ऐसा गणितज्ञों ने निर्धारित किया है। तो सत्य और असत्य का प्रश्न का होना जो है, सत्य का भी प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगा और असत्य का भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि तीसरा तो कुछ है ही नहीं उसमें। अगला उदाहरण मैं बता रहा हूँ, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, तो यह क्लियर है कि या तो वह लड़का होगा या तो वह लड़की होगी, तीसरा तो कुछ नहीं होगा। तो लड़का होने की भी प्रायिकता हाफ होगा और लड़की के होने की भी प्रायिकता हाफ हो जाएगा। मैंने इन उदाहरणों को देकर बताया कि सांप्रायिक घटना क्या होता है। अब इसके अतिरिक्त जो भी घटनाएं और सब होंगी, अधिकांश घटनाएं और सांप्रायिक में चला जाएगा। ठीक है, तो जो घटना निश्चित रूप से अपनी संभावनाओं को हाफ रखता है वह क्या होता है, सांप्रायिक हो जाता है। मतलब बराबर होने की संभावनाएं वाली घटनाओं को क्या कहते हैं, सांप्रायिक। एक वर्ड और है, उसको देख लीजिए, यादृच्छया। आप गणित में देखेंगे एक वर्ड है यादृच्छया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जब हम किसी घटनाक्रम को बिना देखे करते हैं या कोई घटनाक्रम को करने के वक्त हम लोग क्या करते हैं, उसको अनुमान से करते हैं, संभावनाओं पर आधारित करके करते हैं। जैसे किसी डिब्बे में बहुत कंचे विभिन्न प्रकार के रखे गए, विभिन्न रंगों के रखे गए, अगर हम उसको बिना झांके बिना देखे उसमें हाथ डालकर कोई भी कंचे को निकाल लेते हैं और निकालने के वक्त कोई सवाल कर देते हैं कि क्या वह निकाला गया कंचा लाल होगा, तो ये तो मैंने देख करके नहीं निकाला है। तो जब बिना देखे कोई घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है तो वह घटनाक्रम यादृच्छया कहलाता है। मतलब यादृच्छया का मतलब हुआ बिना देखे। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मेरा जो होगा, एक सिक्के को एक बार उछालते हैं। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछालते हैं, तो यहाँ पर जो है हम लिखते हैं एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। ये आपका क्या होगा, या तो हेड होगा या तो टेल हो जाएगा। ये दो परिणाम आ सकता है। कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर क्या आ गया, तो इसको हम लोग एस में लिखते हैं कि एस इक्वल टू सैंपल स्पेस। चूंकि एक सिक्के को एक बार उछाला गया है तो यहाँ या तो हेड होगा या तो टेल होगा। और परिणामों की संख्या के बारे में
एक रिजल्ट आपको याद रखना है कि चूंकि सिक्के में दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स टू द पावर टाइम्स, मतलब जितना सतह होगा तो सतह आपका 2 बना है और उस पर क्या होगा टाइम्स होगा, टाइम्स हमने कितनी बार, तो यहाँ 1 बार तो 2 पर पावर 1, स्टैंडर्ड फॉर्म बना है 2 टू द पावर n टाइम्स, 2 टू द पावर n। ये 2 क्या है, ये बेस है, मतलब सिक्के का सतह है, आधार है, और n क्या है, टाइम्स है, जितनी बार उछाला जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप जाएंगे 2 टू द पावर n होगा, और एक बार उछालेगा 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 का रिजल्ट हो जाएगा 2, और इसी फॉर्म में 2 बार उछालेगा 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4, 3 बार उछालेगा 2 टू द पावर q हो जाएगा 3 पावर, तो ये हो जाएगा 8, 4 बार उछाला जाएगा 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16। इतना परिणाम आ सकता है, तो ये इतना परिणाम आ सकता है, तो इस परिणाम को हमें पहले जानना है, और जब तक हम इस परिणाम को नहीं जानेंगे तो उससे जो घटनाक्रम में हम घटना को पार्ट में बांटेंगे तब उस पार्ट की प्रायिकता निकालना संभव नहीं है, क्योंकि प्रायिकता का संबंध 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। आपने देखा प्रायिकता के सूत्र से कि घटना का जो अनुकूल परिणाम है वो आना चाहिए और कुल परिणाम आना चाहिए। तो आपको कुल परिणाम यहाँ पर पता चल रहा है, अगर एक बार 1 टाइम्स उछालेगा तो 2 आ जाएगा, 2 परिणाम आएगा, तो ये नंबर 2 हो गया। ये 2 बार उछालेगा 4 होगा, 3 बार तो 8 होगा, 4 बार तो 16 हो जाएगा। ये आपका NS तैयार है। अब NS से आप NE को निकालिए, NS से NE को निकालिए, फेवरेबल नंबर को NS से निकालना है, तो इससे नंबर को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, सिंपल स्पेस देखना पड़ेगा प्रतिदश समष्टि को। तो यहाँ पर देखिए सिंपल स्पेस हो गया, ये H आना और या T आना, तो ये NS में जब जाता है तो ये 2 हो गया, 1 और 2, 1 और 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इस तरह से NS बराबर 2 हो गया। तब प्रायिकता जो होगा PE बराबर का आपको सूत्र पता है NE बटा NS, NE बटा हो जाता है NS। तो आपको NS कंप्लीट रूप से तैयार है। अब सवाल उठता है कि अब यहाँ पर फेवरेबल नंबर NE क्या आएगा, तो यहाँ पर पूछा जाएगा, तो वही अनुकूल घटना का परिणाम वहीं से लेना जो पूछा जाएगा। तो अगर पूछा जाएगा हेड आने का, तो हेड 1 टाइम्स 1 बार आया है तो उसका परिणाम 1 हो जाएगा। अगर हेड आने का पूछेगा तो इवेंट आ गया H आने की घटना, H आने की घटना यहाँ पर है H आने की घटना, तो NE आपका क्या आ जाएगा, तो 1 टाइम्स 1 बार H है, S में खोजिए 1 बार है, तो नंबर को लिखना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P बराबर 1 बटा NE बटा NS 1/2। क्लियर हो गया। और अगर इसी तरह टेल आने का पूछा जाए तो यहाँ इवेंट को लेट करना है, लेट करेंगे, लेट E बराबर T आने की घटना, टेल आने की घटना, और टेल 1 टाइम्स 1 बार आया है तो NE बराबर क्या हो जाएगा 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा 1/2। हेड का भी 1/2, टेल का भी 1/2। जब किसी भी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो मात्र 2 परिणाम आएगा, और प्रश्न भी आपका 2 ही होगा इसमें लगभग। और इसके बाद जब इसी सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो यहाँ पर देखिए परिणाम क्या आ सकता है। तो यहाँ सबसे पहले परिणाम आपको पता है कि कितना आएगा परिणाम, तो 4 परिणाम आएगा, क्योंकि 2 टू द पावर n 2 बार उछालने पर यहाँ से 1 हटा करके हम यहाँ 2 लिख देते हैं, तो यहाँ कितना परिणाम आएगा 4। तो 4 परिणामों को कैसे लिखना है, सबसे पहले आप परिणामों की संख्या को समझ लीजिए 2 टू द पावर n से, ठीक है। इसके बाद परिणाम आप ऑटोमेटिक अपने आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। परिणामों की संख्या कितना हो गया, 2 टू द पावर n से 2 स्क्वायर 2 दूना 4 हुआ, तो 4 परिणाम को हम बताते हैं। आप घटनाओं के क्रम में 4 खाली स्थान बनाएंगे,
ठीक है। 4 खाली स्थान में क्या कीजिए, परिणाम यहाँ घटना कितना हो, खाली स्थान हो गया 4, तो 4 परिणाम आने का चांस बन रहा है। तो यहाँ पर कैसे भरना है, तो देखिए 4 जितना परिणाम आता है उसका पहले हाफ कर लीजिए, आधा, तो 4 का आधा 2, तो 2 में H भरिए, 2 में T भरिए, ठीक है। तो 2 में H 2 में H हो गया और 2 में T भरिए, ठीक है। इसके बाद आधा का आधा कीजिए, आधा का आधा का मतलब क्या होगा, 4 का आधा 2 2 में भरे हैं और 2 का आधा क्या होगा 1, तो 1 में ही भरना है, 1 में H, तो 1 में H भरा जाएगा, तो दूसरे 1 ही में ही भरना है, तो दूसरे में क्या भरा जाएगा T, फिर 1 H भरा जाएगा, फिर 1 T भरा चला जाएगा। ये आपका परिणाम हो गया। इस परिणाम से संबंधित जो भी घटनाओं का क्रम होगा उसकी प्रायिकता पूछा जाएगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ परिणाम को बता दें। इसके बाद अगर किसी सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं, ठीक है, तो 2 टू दी पावर क्यों होगा, तो कितना हो जाएगा आपका परिणाम 3 बार उछालने पर, सोच लिए होंगे कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ 3 बार उछालने पर 8 परिणाम, एक परिणाम हो गया, दूसरा खाली स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7 और 8 परिणाम के लिए मैंने खाली जगह रख दिया है, 8 परिणाम आ रहा है। अब इसको भरना कैसे है, तो आपको पता है कि 8 का क्या कर लेंगे, आधा, आधा का मतलब क्या होगा 4 परिणाम में भरना है पहले, तो 4 को H से भरिए और 4 को T से भरिए, तो 4 में H भरना है, H और T 4 करके भरा गया। अब आपको समझ में आ गया होगा 4 का आधा क्या होता है 2, तो 2 में H भरना है, 2 में T भरना है, तो क्लियर, इसको पूरा भर लीजिए, H T 2 में भर रहे हैं, पुनः क्या होगा H T हो जाएगा। अब 2 का आधा क्या होगा 1, मतलब 1 में H 1 में T, ठीक है। 1 में H भरिए, 1 में T भरिए, पुनः H भरिए, पुनः T भरिए, पुनः H भरिए, पुनः T भरिए, पुनः H और T, इस तरह से आने का चांस बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 8 परिणाम हो गया। अगर आप 4 बार उछालते हैं तो उसको भी देख लीजिए, 4 बार उछालने पर कितना परिणाम होगा, 2 टू दी पावर n फॉर्म से 2 पर 4 पावर देते हैं तो 16 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 4 बार उछाल रहे हैं तो 16 परिणाम, तो 16 परिणाम के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 परिणाम है आपका। तो 16 परिणाम में आप क्या कीजिए कि इसमें से आधा कर लीजिए 8 में H भरिए, H कितना हो गया 5 2 7 1 8 हो गया। अब T भरिए, T और T, ठीक है। 8 भरा चला गया। 8 का आधा कितना होगा 4 में ही H भरिए, 4 में T भरिए, 1 2 3 4 में H हो गया। अब 4 में T होगा, 1 2 3 4 हो गया, 4 T हो गया, फिर 4 H। अब फिर T भरिएगा, T हो गया। अब तीसरा 4 का आधा क्या हो जाएगा आपका 2, अब 2 में H भरिए, 2 में T, T H
टी टी एच एच टी टी एच एच टी टी हो गया। अब 2 का आधा क्या हो जाएगा? एक में ही एच भरना है, एक में ही टी भरना है, तो ये हो जाएगा एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी, पुनः यहाँ एच होगा, टी होगा, एच होगा, टी होगा और एच होगा और टी होगा। ठीक है, तो आपको ये एस सैंपल स्पेस एस हुआ, इसलिए NS बराबर आपका क्या आ जाएगा? 16। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितना आ जाएगा? 16। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है, और जब इस परिणाम को आप एस में लिख लेंगे, लिखने की क्षमता बना लेंगे, तो फिर प्रायिकता के किसी भी सिक्के से संबंधित सवाल को बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल आप किसी भी सवाल को देख करके हल कर सकते हैं। आप मात्र सवाल को देखेंगे, मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि आप प्रायिकता के सवाल को देखें और देखने के बाद अगर आपको आंसर समझ में नहीं आए, ठीक है, तो आप मुझे कहिएगा कि यहाँ पर मैं नहीं समझ रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको इस विश्वास के साथ कि आपका प्रायिकता का जो चैप्टर होगा बहुत आसान होगा, और प्रत्येक सवाल को देखने से आपको आंसर प्राप्त होगा। और पुनः अगले वीडियो में बताएंगे, चूँकि प्रायिकता का जो संबंध है जिन जिन खेलों से है, उन खेलों को पहले समझना होगा, और जब तक आप उन खेलों को गहराई से नहीं समझेंगे, जैसे प्लेइंग कार्ड संबंधित, आपको प्लेइंग कार्ड के 52 पत्तों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पासा, तो पासा से संबंधित बहुत घटनाएं होती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तब जाकर के जब आप चैप्टर में आएंगे तो लगेगा कि मैं सवाल को देखता हूं और आंसर बोल देता हूं, तब ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि आप चैप्टर में चले गए किसी भी चैप्टर में और कोई सवाल आ गया, या कभी भी कोई सवाल आ गया प्रायिकता का, तो उसको आप देख करके आंसर नहीं बता सकते। नहीं तो आप सिर्फ प्रश्न को देखें और उसका आंसर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।